आज दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। इस बजट को नाम दिया गया है विकसित दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, यानी कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर और साथ ही साथ प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने की कवायद इसमें रखी जाएगी और साथ ही साथ महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने पर भी बात की जाएगी। तो बजट से पहले रेखा कैबिनेट की बैठक होगी। सुबह 10 बजे दिल्ली कैबिनेट की आज अहम बैठक होने वाली है। और अगर हम बात करें थीम की, तो इस बजट की थीम इस बार रखी गई है विकसित दिल्ली और हरित दिल्ली, यानी कि ग्रीन दिल्ली। यानी कि इस बजट में ग्रीन दिल्ली पर फोकस किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा और इसी के साथ साथ प्रदूषण मुक्त दिल्ली बनाने पर भी इस बजट में फोकस किया जाएगा। तो बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आज अहम बैठक होने वाली है। सुबह 10 बजे आज ये अहम बैठक होने वाली है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज दिल्ली का बजट पेश होगा, उससे पहले मुख्यमंत्री मां वैष्णो देवी के मंदिर में प्रार्थना के लिए जाएंगी। गुलाबी बाग स्थित मां वैष्णो देवी मंदिर में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूजा पाठ करेंगी। तो बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता मां वैष्णो देवी मंदिर में जाएंगी, यहां पूजा पाठ करेंगी। गुलाबी बाग के मां वैष्णो देवी मंदिर में सीएम रेखा गुप्ता जाएंगी। तो आज बजट पेश किया जाएगा और उससे पहले सीएम रेखा गुप्ता मां वैष्णो देवी मंदिर जाएंगी, पूजा अर्चना करेंगी और जिसके बाद आज 10 बजे इसको लेकर के अहम बैठक भी की जाएगी। तो ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं सीएम रेखा गुप्ता से जुड़ी हुई। बजट पेश करने से पहले सीएम रेखा गुप्ता मंदिर में जाएंगी, पूजा पाठ करेंगी और जिसके बाद 10 बजे आज बजट से पहले ये बैठक की जाएगी और उससे पहले सीएम रेखा गुप्ता मंदिर में जाएंगी, पूजा पाठ करेंगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है। सुबह 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होगी। आज विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। तो सीएम रेखा गुप्ता बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश करने वाली हैं। तो सीएम रेखा गुप्ता आज बजट पेश करेंगी। आज बजट सत्र का दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज सुबह 11 बजे से कार्यवाही शुरू होगी। तो दिल्ली विधानसभा बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही आज शुरू होने वाली है। आज विधानसभा में पेश होगा दिल्ली का बजट। सीएम रेखा गुप्ता बतौर वित्त मंत्री आज ये बजट पेश करने वाली है। अब बजट से आम जनता की खासा उम्मीदें होती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आम लोगों के लिए, आम जनता के लिए कितनी राहत मिलने वाली है और क्या कुछ इस बजट में खास रहने वाला है। तो सीएम रेखा गुप्ता बतौर वित्त मंत्री आज बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे से आज की कार्यवाही शुरू होगी। आज विधानसभा में दिल्ली का बजट पेश किया जाएगा। अब ऐसे में जो आम जनता है उनको बजट से काफी उम्मीदें होती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि इस बजट से आम लोगों को कितनी राहत मिलती है और इस बजट में आम जनता के लिए क्या कुछ खास रहने वाला है। आज दिल्ली का बजट पेश होगा। बजट को लेकर करोल बाग की जनता का क्या कुछ कहना है, उनका क्या कुछ सोचना है इस बजट को लेकर के, उनकी क्या कुछ उम्मीदें हैं, हमारे इस रिपोर्ट में देखिए उनका क्या कुछ कहना है। देखिए, जहाँ तक मेरे समझता हूँ कि बजट को लेके व्यापारियों का दृष्टिकोण दिल्ली सरकार के प्रति यही है कि दिल्ली सरकार हम लोगों को वो सुविधाएं दे जिसकी हम हमेशा से अपेक्षा करते हैं कि व्यापार करने के लिए हमें सही प्लेटफॉर्म मिले, सही जगह मिले। क्योंकि सुविधाओं की मैंने बात की
सुविधाओं में सबसे पहले कि यहाँ पर हम चाहते हैं कि मार्केटों में और अच्छे वॉशरूम्स बनाए जाएं, जिसकी हम बहुत समय से मांग करते आ रहे हैं और आज भी हम यही मांग करते हैं दिल्ली सरकार से आपके माध्यम से कि हमें अच्छी फैसिलिटीज दी जाए। और इसके अलावा हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर बहुत समय से पार्किंग की समस्या लगभग हर मार्केट में चल रही है। पार्किंग बहुत समय से अपेक्षित थी, बहुत समय से प्रोजेक्टेड थी, लेकिन वो प्रोजेक्ट पता नहीं क्यों इतनी लेट हो रहे हैं, देरी से अभी तक ये इम्प्लीमेशन नहीं हो पा रहा। जो हमारी पार्किंग्स बननी थी वो अभी तक नहीं बनी है, इस कारण से व्यापार करने में बहुत दिक्कत आ रही है। रेखा गुप्ता जी सरकार जी ने एक बात कही थी बजट में कि व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। सारा व्यापारी बहुत खुश हुआ कि किसी ने तो सुध ली हमारी, मगर वो तो हवाई साबित हुआ जी। अभी तक इस बारे में कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है कि कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, उसमें कौन होगा, व्यापारियों को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। हर मार्केट की ना अपनी अपनी समस्याएं हैं। हम करोल बाग में हैं, नाईवाला में खड़े हैं, तो हमारे यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है, जैसे अभी महासचिव ने बोला पार्किंग की, चलिए इस पे उन्होंने बोल दिया। हमारे यहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग बैन है। पूरे दिल्ली के अंदर 11 बजे नो एंट्री खुलती है और रात को 8 बजे तक नो एंट्री खुली रहती है, मगर हमारी मार्केट के अंदर सवेरे 8 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक एंट्री बैन है। व्यापार कैसे करेंगे? मैं रेखा गुप्ता जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से हाई कोर्ट में ये केस चल रहा है, सरकार की तरफ से हमारी पैरवी करें, हम व्यापारियों को राहत दिलाएं। अगर हमें राहत मिलेगी, रेवेन्यू मिलेगा, दिल्ली सरकार को फायदा होगा, नहीं तो व्यापारी मजबूर हो जाएगा करोल बाग छोड़ने के लिए और दिल्ली से बाहर जाने के लिए। इसमें लॉस किसका? दिल्ली सरकार का। ट्रैफिक इतना गंदा है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर कुछ भी नहीं है। ट्रैफिक के वजह से लोग रफ गाड़ियाँ चलाते हैं, उसकी वजह से बेमतलब की दंगे होते हैं। इसको कंट्रोल करना चाहिए, इनको ट्रैफिक कंट्रोल करना चाहिए, सड़कें दुरुस्त करनी चाहिए। हाँ, बाकी जहाँ वैश्विक जो संकट हमारे ऊपर आया हुआ है, इसका लोग कुछ जमाखोर लोग इसका फ़ायदा उठाते हैं। जमाखोरों पे लगाम लगनी चाहिए और स्वास्थ्य के लिए हमें कुछ मेडिकल ट्रीटमेंट जो है हमें व्यापारी को अच्छा देना चाहिए। सरकार को जो आयुष्मान योजना इन्होंने चलाई है वो अभी तक हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। हाँ, अगर कहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होती होगी तो ठीक है, प्राइवेट हॉस्पिटल वाले तो अभी मान नहीं रहे, उसके ऊपर गवर्नमेंट का तो पूरा संज्ञान जाना चाहिए। तो आम जनता जो है उससे हमेशा हर सरकार से उम्मीद होती ही होती है, चाहे उस उम्मीद पे खरी उतरे या ना उतरे, ये बात की बात है। अब चूंकि बजट बन चुका है और मैं अगर आज कोई सजेशन या कुछ देना भी चाहूँगा तो लागू हो नहीं पाएगा, क्योंकि बजट जो है वो बन चुका है ऑलरेडी। पर फिर भी मुझे सरकार से ये उम्मीद है कि एक आम पब्लिक के लिए कुछ सोचे। क्यों? हमारी ट्रेड में जैसे मैं देख रहा हूँ अभी फ़िलहाल फ़र्क तो है, क्योंकि जब देश में संकट आता है, आज खाड़ी में युद्ध हो रहा है, जिसके कारण काफ़ी चीज़ें महंगी हो गई हैं और ये सीधी आम जनता की जेब से निकलती हैं और आम जनता को पिंच होती हैं। एक चीज़ देखें कि आम जनता, आम व्यापारी के जेब में ज़्यादा बोझ ना पड़े, महंगाई पर रोकथाम हो और जितने भी व्यापारिक जगहें हैं यहाँ पर हमारे दिल्ली में, उनके उत्थान के लिए कुछ सोचा जाए। हमारे आम आदमी के लिए भी इसके अंदर कुछ ना कुछ शामिल हो, जैसे कि हमारे व्यापारी लोग, आपने देखा होगा कि आजकल जैसे अब युद्ध का माहौल चल रहा है और हमारे बाज़ारों के अंदर अस्थिरता का माहौल आ गया है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ चुकी है, सिलेंडरों को रेट कहीं जा रहे हैं, डीजल का रेट कहीं जा रहा है, कोयले का रेट कहीं जा रहा है। तो इसमें मैं सरकार से बस यही गुजारिश करूंगा कि इन सब गतिविधियों पे पूरा ध्यान दें ताकि आम आदमी को राहत महसूस